नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की और जानेंगे कि डाइट में क्या बदलाव करें जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। अगर बढ़ गया है तो रेंज में आ जाए। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लॉकेज सभी के लिए जिम्मेदार है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ डायबिटीज़ हो तो अलर्ट हो जाएं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे लिपिड कहते हैं। खून में मौजूद एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स सभी अलग अलग तरह के लिपिड हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्वस्थ व्यक्ति में टोटल कोलेस्ट्रॉल 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल 45 से ज़्यादा और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल 110 से कम होना चाहिए। डायबिटीज़ में 189 से अधिक कोलेस्ट्रॉल रिस्की है। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो 200 के स्तर को डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 और एलडीएल 130 से ज़्यादा हो तो गंभीरता से लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप हैं, एचडीएल और एलडीएल। सरल शब्दों में एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल खराब। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हेल्दी सेल्स, हॉर्मोन्स, विटामिन डी, डाइजेशन एंजाइम और टिश्यू फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी रसायन बनाता है। इसके विपरीत एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ने से नसों में प्लॉक जमने लगता है, जिससे नसें सक्रिय और खून का बहाव धीमा होने से क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ता है। ऐसे में काम आता है एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। यह एलडीएल को वापस लीवर में भेजकर उसे शरीर से रिमूव करता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से परिचित हैं तो ट्राइग्लिसराइड शब्द जरूर सुना होगा। यह भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी कोशिकाओं को विटामिन डी, हॉर्मोन्स और एंजाइम बनाने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। जब हम भोजन करते हैं तो कुछ कैलोरीज तुरंत इस्तेमाल हो जाती हैं और बची कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड बनकर फैट सेल्स में स्टोर हो जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इनटेक से खून में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। कुल मिलाकर अगर ब्लड में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा तो समझिए जान खतरे में। ये साइलेंट किलर है। ज़्यादातर लोगों को इनके बढ़ने का तब तक पता नहीं चलता जब तक हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना आ जाए। कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, पलकों पर हल्के पीले बम्प्स, अधिक पसीना, पैरों में दर्द, तलवों में गांठ और गर्दन में अकड़न के रूप में महसूस होते हैं। ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर पता चलता है लिपिड प्रोफाइल से। याद रखें, एलडीएल का बढ़ा लेवल तो घातक है ही। अगर इसके साथ एचडीएल का लेवल रेंज से कम हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एंजाइना पेन, अरिदमिया, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ब्लरी विजन, स्ट्रोक तथा किडनी फेल होने का रिस्क बढ़ता है। साथ ही शरीर में बाइल संतुलन बिगड़ने से गॉलस्टोन बनने लगते हैं। ये तो थे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे। अब सवाल ये कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, तो जवाब है डाइट में ज़्यादा फैट के साथ सुस्त लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और रेगुलर शराब पीना। कुछ मामलों में ये जेनेटिक होता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चों को इसका रिस्क रहता है। इसके अलावा डायबिटीज और हाइपोथायराइड जैसी बीमारियां भी हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ाती हैं। अब सवाल ये कि बढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए, तो सबसे आसान तरीका है डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव। डाइट में फैट मिनिमम करें और कुकिंग मीडियम के तौर पर सरसों का तेल या देसी घी इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी की ओर भूल कर भी ना देखें। फुल क्रीम की जगह लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अपनाएं और वे प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें। यह सिद्ध हो चुका है कि डाइट में ज़्यादा फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए रोटी के लिए चोकर वाला मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। गेहूं, चना, जौ, बाजरा और रागी के आटे की रोटी खाने की ज़्यादा आदत डालें। ओटमील, स्प्राउट्स, चने, राजमा, लोबिया, बीन्स रिच फाइबर फूड हैं। डाइट में इनकी मात्रा बढ़ाएं।
अगर राइस ईटर हैं तो नॉर्मल राइस के स्थान पर ब्राउन राइस को प्रेफरेंस दें। डाइट में नमक और मीठा कम करें, इससे मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तीनों कंट्रोल रहेंगे। सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, ब्रोकली, टमाटर, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च। फलों में सेब, केला, चकोतरा, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रसबेरी, एवोकाडो और ड्राई फ्रूट्स में बादाम तथा अखरोट डाइट में शामिल करें। ये कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करते हैं। फ्लैक्स सीड्स का नियमित सेवन खून में एलडीएल कम और एचडीएल का स्तर बढ़ाता है। अगर एलडीएल के साथ ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएं, तो कुछ समय के लिए नॉनवेज छोड़ दें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो डाइट में मीट की जगह चिकन और फिश शामिल करें। फिश में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एलडीएल कम करता है। रेड मीट, ऑर्गन मीट और अंडे के पीले वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, इनसे परहेज करें। लाइफस्टाइल में बदलाव के तहत स्मोकिंग और शराब छोड़ें। रेगुलर 45 मिनट्स की वॉक और 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है। मोटापा कम करने का हर संभव प्रयास करें और स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है आज की जानकारी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।